नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साइंट्री स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक सबके घर में बरकत दे, सुख शांति का वास हो, समृद्धि का वास हो और सभी हंसी खुशी से इन त्योहारों को मनाएं। इसमें वीडियो में मैं चर्चा करती हूँ धन्वंतरी जब कलश लेकर के अवतरित हुए थे समुद्र से। आप सभी जानते हैं कि एक बार दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था और वासुकी जो थे वो रस्सी के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, जिनमें एक लक्ष्मी जी भी थी और जो 14वां रत्न था वो धन्वंतरी जी एक कलश लेकर के समुद्र से अवतरित हुए थे। उनके हाथ में कलश था। अब वो अमृत जो निकला उसको पीने के लिए, अमृत का पान करने के लिए दैत्यों में और दानवों में द्वंद्व युद्ध हो गया, झगड़ा होने लगा। वो कहते थे पहले हम पान करेंगे अमृत का, वो कहते थे पहले हम करेंगे। तो सभी देवता विष्णु जी के पास गए और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताई। दैत्यों ने भी कहा कि हमारा भी हक बनता है, हम भी पीना चाहते हैं। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहित करने वाला मोहिनी रूप, और नृत्य करने लगे। सभी दैत्य मस्त हो गए। उसमें ध्यान उनका मतलब एक तरह से डाइवर्ट हो गया, वो उसमें मस्त हो गए। विष्णु जी ने उसी मोहिनी रूप में पूरी पृथ्वी पर नृत्य किया उस अमृत कलश को ले करके। जब अमृत कलश लेकर के नृत्य होगा तो वो छलकेगा। तो वो जो अमृत था कलश में से वो 4 स्थानों पर छलक कर गिरा। कहाँ कहाँ गिरा? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि कुंभ का मेला लगाया जाता है, लगता है ना कुंभ का मेला 4 स्थानों पर। तो अब जब नृत्य करते रहे, अंत में उन्होंने 2 पंक्तियां बनाई। एक पंक्ति में देवतागण को बिठाया, एक में उन्होंने दैत्यों को बिठा दिया कि मैं अब इसका वितरण करता हूँ। उन्होंने देवताओं से शुरुआत की। तो एक जो राहु नाम के दैत्य थे वो आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। देवताओं की पंक्ति में बैठ गए तो उन्होंने भी अमृत का पान कर लिया। अब चंद्रमा ने और सूर्य ने इसकी शिकायत की कि ये राहु दैत्य जो है ये यहाँ आकर के इस तरह से धोखे से इसने रसपान अमृतपान किया है। तो विष्णु जी ने अपने चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया और तब फिर वो राहु और केतु बन गए। तो इस दिन धन्वंतरी जी क्योंकि कलश लेकर आए थे और धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने ही आयुर्वेद की खोज की और हमारी हिंदू परंपराओं मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। चतुर्भुजाधारी हैं वो, और जो ऊपर की 2 बाजू हैं, उनकी बाहें हैं, उनमें शंख और चक्र है और दूसरी 2 बाजुओं में एक में औषधि है और दूसरे में कलश। तो उन्हें विष्णु का ही अवतार माना जाता है और उनकी पूजा इस दिन की जाती है। जितने भी चिकित्सा लाइन में लोग हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो सभी इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। और इस दिन उत्तर दिशा में कुबेर जी का और धन्वंतरी जी का चित्र भी लगाया जाता है
कुबेर की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कुबेर जी को लक्ष्मी जी का कैशियर कहा जाता है, कि वो कैशियर है, खजांची है, सारा खजाना उनके पास ही रहता है। तो इसलिए इस दिन कुबेर पूजा, धन्वंतरी जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा, यम देवता की पूजा, विष्णु जी की पूजा, इन सब की पूजा करने का विधान है और इन सभी की पूजा इस दिन की जाती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, आप सभी का चैनल है। मैं इसमें केवल कविता नहीं कहती हूँ, हालांकि इस चैनल का नाम सावित्री चंदेल कविताएं हैं, लेकिन मैं केवल कविताएं नहीं कहती हूँ, इसमें कहानियाँ और हनुमान जी के विषय में, साईं बाबा जी के विषय में चर्चाएं भी करती हूँ और सामान्य जीवन से संबंधित बातें भी मैं आपसे शेयर करती हूँ और कार्तिक माह की कथाएं भी करती हूँ। तो ये मिला जुला चैनल है। आपकी जो रुचि हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप सुनिए और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो तो आप करेंगे ही। धन्यवाद, नमस्कार।